नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल जीके विक्रम स्टडी में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में टॉप 30 क्वेश्चन जीके जीएस का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, जो आपके सारे एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। तो चलिए दोस्तों, बिना विलंब किए हुए इस वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, मानस राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो मानस राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है दोस्तों? तो ये होगा पहले क्वेश्चन का राइट आंसर ए, असम राज्य में। कहाँ? असम राज्य में हो जाएगा मानस राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। पुरानी जलोढ़ मिट्टी को क्या कहा जाता है? पुरानी जलोढ़ मिट्टी को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों इसे कहा जाता बांगर, यानी कि बी इसका राइट आंसर होगा दूसरे क्वेश्चन का। चलिए आगे बढ़ते हैं। कावेरी जल विवाद का संबंध किन दो राज्यों से है? तो कावेरी जल विवाद का जो संबंध है वो दो राज्यों से है दोस्तों। वो कौन कौन सा राज्य आता है? तो तमिलनाडु राज्य एवं कोची कर्नाटक राज्य, यानी कि 20 का राइट आंसर होगा तीसरे का तमिलनाडु एवं कर्नाटक राज्य जो जल विवाद है दोस्तों, कावेरी जल। चलिए अगला क्वेश्चन आता है, दूध की शुद्धता किससे मापी जाती है? दूध की शुद्धता किससे मापी जाती है? तो लैक्टोमीटर से, यानी कि इस क्वेश्चन का बी उत्तर सही होगा। लैक्टोमीटर से ये दूध की शुद्धता जो है मापा जाता है। अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों कि अजंता की गुफा कहाँ स्थित है? अजंता की गुफा कहाँ है? तो औरंगाबाद में, यानी कि इस क्वेश्चन का डी सही उत्तर होगा। औरंगाबाद में ये अजंता की गुफा जो है दोस्तों स्थित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एलोरा की गुफाएं कहाँ स्थित है? एलोरा की गुफाएं कहाँ स्थित है? दोस्तों एलोरा की गुफाएं जो है वो भी हो जाएगा औरंगाबाद में ही। चलिए इसका डी राइट आंसर होगा, औरंगाबाद में ये एलोरा की गुफाएं और अजंता की गुफाएं जो है स्थित है औरंगाबाद में। चलिए आगे के क्वेश्चन देखते हैं। आगरा के किले का निर्माण किसने कराया था? आगरा के किले का निर्माण किसने कराया था? दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ए, अकबर ने। अकबर के द्वारा आगरा के किले का निर्माण करवाया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, दिल्ली के लाल किले का निर्माण किसने किया था? तो दोस्तों आगरा के जो लाल किले का निर्माण किए थे अकबर, और दिल्ली के लाल किले का निर्माण किसने किया है? तो शाहजहां ने किया है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आता है कि फतेहपुर सिकरी का निर्माण किसने किया था? किसने कराया था फतेहपुर सिकरी का निर्माण? तो अकबर द्वारा, यानी कि इस क्वेश्चन का डी सही उत्तर होगा। अकबर ने दोस्तों ये निर्माण किसने किया था? अकबर ने फतेहपुर सिकरी का। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, बड़ा इमाम बाड़ा कहाँ स्थित है? तो बड़ा इमाम बाड़ा कहाँ स्थित है? तो ये होगा दोस्तों कहाँ? लखनऊ शहर में, यानी कि इस क्वेश्चन का सी सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बीवी का मकबरा कहाँ स्थित है? बीवी का मकबरा कहाँ स्थित है? तो दोस्तों बीवी का मकबरा जो है वो है औरंगाबाद में। कहाँ? औरंगाबाद में। इस क्वेश्चन का ए सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है कि आमेर का किला कहाँ स्थित है? आमेर का किला कहाँ स्थित है? तो याद रखिएगा, आमेर का किला जयपुर में है। कहाँ दोस्तों? जयपुर में। अगला क्वेश्चन है, दिलवारा जैन मंदिर कहाँ स्थित है? दिलवारा जैन मंदिर कहाँ स्थित है? तो ये होगा राजस्थान में। कहाँ दोस्तों? राजस्थान में, आबू पर्वत के नीचे। तो याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो 1526 ईस्वी को यह पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था। अगला क्वेश्चन है कि अंतिम मुगल शासक कौन था? अंतिम मुगल शासक कौन था? दोस्तों अंतिम मुगल शासक हो जाएगा बहादुर शाह द्वितीय, यानी कि इस क्वेश्चन का डी सही उत्तर होगा। बहादुर शाह द्वितीय जो अंतिम मुगल शासक कहलाता था। अगला क्वेश्चन देखिएगा, चौसा के युद्ध में हुमायूं को किसने हराया था? चौसा के युद्ध में हुमायूं को हराए थे किसने? शेर शाह सूरी ने, यानी कि इस क्वेश्चन का सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता दोस्तों, गुजरात विजय की याद में अकबर ने किसका निर्माण करवाया?
तो गुजरात विजय की याद में दोस्तों अकबर ने ये किसका निर्माण करवाया था? बुलंद दरवाजा का। यानी किसका बी सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है अकबरनामा किसने लिखा था? अकबरनामा किसने लिखा था? तो अबुल फजल ने। अबुल फजल द्वारा लिखा गया है अकबरनामा। याद रखिएगा दोस्तों, बार बार ऐसे क्वेश्चन को रिपीट किया जाता है एग्जाम में। अगला क्वेश्चन आता है मुगल काल का पहला भारतीय हिंदी विद्वान कौन था? तो मुगल काल का पहला भारतीय हिंदी विद्वान कौन था? दोस्तों मलिक मोहम्मद जायसी। इस क्वेश्चन का डी राइट आंसर होगा 19 नंबर क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन आता है रामायण का फारसी में अनुवाद किसने किया था? रामायण को फारसी में अनुवाद किसने किया था? बदायूनी ने। यानी कि इस क्वेश्चन का सी राइट आंसर होगा, बदायूनी द्वारा अनुवाद किया गया था रामायण को फारसी में। चलिए अगला क्वेश्चन आता है अल बरूनी किसके साथ भारत आया था? अल बरूनी किसके साथ भारत आया था? तो महमूद गजनवी के साथ। यानी कि दोस्तों इस क्वेश्चन का ए राइट आंसर होगा 21 नंबर क्वेश्चन का। चलिए आगे बढ़ते हैं। अजमेर में किस सूफी संत की दरगाह है? तो अजमेर में किस सूफी संत की दरगाह है दोस्तों? तो बताइएगा, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी मोइनुद्दीन चिश्ती का। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं कि भारत और पाकिस्तान के बीच कौन सी ट्रेन चलती है? तो भारत और पाकिस्तान के बीच कौन सी ट्रेन चलती है? तो समझौता एक्सप्रेस ट्रेन चलती है। यानी कि इसका ए राइट आंसर होगा। समझौता एक्सप्रेस जो है ये दोस्तों किसके बीच में चलती है? तो भारत और पाकिस्तान देश के बीच। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले प्रश्न में पूछा है कि किस विश्व विरासत स्मारक को मुगलों का कब्रिस्तान कहा जाता है? तो किस विश्व विरासत स्मारक को मुगलों का कब्रिस्तान कहा जाता है? तो हुमायूं का मकबरा को। यानी कि इसका ए सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है प्रसिद्ध जैन विद्वान कौन था जिसका अकबर बहुत सम्मान करता था? तो दोस्तों प्रसिद्ध जैन विद्वान कौन था जिसका अकबर जो है बहुत सम्मान करते थे? तो उसका नाम क्या है? हरि विजय। इस यानी कि इसका बी सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, गीत गोविंद के लेखक कौन थे? गीत गोविंद के लेखक कौन थे? जयदेव। यानी कि इस क्वेश्चन का ए राइट आंसर होगा दोस्तों, जयदेव जो गीत गोविंद के लेखक थे। चलिए आगे बढ़ते हैं कि भारत का कौन सा राज्य संरक्षित राज्य है? यानी दोस्तों भारत का वह कौन सा राज्य है जो संरक्षित राज्य है? तो वो होगा सिक्किम राज्य। यानी कि इस क्वेश्चन का डी राइट आंसर होगा 27 नंबर क्वेश्चन का। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा राज्य 7 बहिनों का सदस्य है? तो निम्न में से कौन सा राज्य 7 बहिनों का सदस्य है? तो वो होगा दोस्तों त्रिपुरा राज्य। कौन सा राज्य? त्रिपुरा। यानी कि इस क्वेश्चन का बी राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी अंडमान निकोबार द्वीप समूह। कौन सा होगा दोस्तों? अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है भारत का। अगला क्वेश्चन आता है कि भारत के दक्षिणतम बिंदु का क्या नाम है? तो भारत के दक्षिणतम बिंदु का क्या नाम है? इंदिरा पॉइंट। यानी कि 30 नंबर क्वेश्चन का इसका ए ऑप्शन सही होगा। इंदिरा पॉइंट जो भारत के दक्षिणतम बिंदु का नाम है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हमने आपके लिए टॉप 30 जीके जीएस का क्वेश्चन करवाए हैं जो आपके सभी एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो दोस्तों आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिएगा और 30 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन का आप लोग सही आंसर किए हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो चलिए दोस्तों आपसे फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जब तक आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिएगा, लाइक कीजिएगा और दोस्तों इस वीडियो को जरूर दोस्तों के यहाँ शेयर कीजिएगा।